नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस परम शक्ति की बात करेंगे जिनकी पौराणिक कथाएं और गहन साधनाएं किसी को भी हैरान में डाल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली और उग्र देवियों में से एक, श्री महाप्रत्यंगिरा देवी की, जिन्हें सृष्टि की रक्षक और हर तरह की नकारात्मकता को नष्ट करने वाली परम शक्ति माना जाता है। मंदिरों की शांत और सुनहरी सुंदरता अक्सर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस शांति के ठीक पीछे एक अत्यंत उग्र और रहस्यमयी शक्ति भी बसी हो सकती है? बाहर से जो स्थान बिल्कुल शांत दिखता है, दरअसल उसके भीतर एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा छिपी होती है जिसका आभास बाहर से लगाना नामुमकिन है। तो यहाँ एक बड़ा ही रोचक सवाल उठता है। जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ अपना नियंत्रण खो बैठती हैं और खुद सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ जाता है, तब स्वयं देवता आखिर किस शक्ति का आवाहन करते हैं? ऐसे समय में संतुलन वापस लाने के लिए एक ऐसी परम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो हर क्रोध, हर विनाश को पल भर में शांत कर सके। पहले भाग में चलिए सिंहमुखी देवी की अनोखी दृश्य पहचान पर गौर करते हैं, जो ब्रह्मांड में उनका एक बिल्कुल विशिष्ट स्थान तय करती है। मां के इस रूप की प्रचंडता की बस कल्पना कीजिए। नर शेर का सिर और स्त्री का शरीर, गहरा रंग, क्रोध से लाल आंखें, बिखरे बाल और बाहर निकली हुई जीभ। उनका वाहन भी शेर है। वो मानव खोपड़ियों की माला धारण करती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, सर्पपाश, डमरू और खोपड़ी होती है। ये रूप दरअसल शिवा और शक्ति की ऊर्जाओं का एक ऐसा बेजोड़ मिश्रण है जो एक भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली रक्षक का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखा दोहरापन है। एक तरफ इनका उग्र रूप है, एक क्रोधित और भयंकर उपस्थिति जो खोपड़ियों और हथियारों से सजी है, जो कच्ची और अटूट शक्ति का प्रतीक है। पर वही दूसरी तरफ इस भयंकर रूप के अंदर एक बेहद नरम दिल वाली माँ बसती है। एक ऐसी माँ जो हमेशा कृपा बरसाने और अपने परेशान भक्तों को बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकालने के लिए तैयार रहती है। दूसरे भाग में आइए उन पौराणिक मूलों को समझते हैं जिनके कारण सृष्टि में इस अत्यंत प्रचंड रूप को प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी। ये दरअसल एक ब्रह्मांडीय टकराव या एक तरह की कॉस्मिक आर्म्स रेस की कथा है, जहां देवताओं का हर रूप पिछले वाले से और भी बड़ा होता गया। होता यह है कि भगवान नरसिम्हा एक असुर को मारते हैं और उसका रक्त पीते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और विनाशकारी क्रोध से भर जाते हैं। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिवा शारहबा का रूप धारण करते हैं, जो पक्षी और शेर का मिश्रण था। इसके बावजूद नरसिम्हा शांत होने के बजाय गंधबिरुंदा नाम का 2 सिर वाला पक्षी बनाते हैं, जिससे ये टकराव और भी ज्यादा भड़क जाता है। अंत में इस भयंकर युद्ध को रोकने के लिए शारहबा की तीसरी आंख से प्रत्यंगिरा देवी प्रकट होती हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस देवी की सिर्फ एक दहाड़ ही काफी थी, एक ऐसी दहाड़ जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और उस एक आवाज ने देवताओं को उनके विनाशकारी भ्रम से झटके में बाहर निकाल दिया। सृष्टि में एक बार फिर से धर्म और व्यवस्था स्थापित हो गई। तीसरे भाग में चलिए देखते हैं कि कैसे उनके इस अपार शक्ति ने हमारे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में निर्णायक लेकिन अक्सर छुपे हुए तरीकों से हस्तक्षेप किया। युगों युगों से देवी की उपस्थिति ने इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों पर सीधा प्रभाव डाला है। अगर हम कृतायुग के अंत की बात करें तो उन्होंने विपुलासुरा का वध किया ताकि ऋषियों के अष्टालक्ष्मी अनुष्ठान पूरे हो सकें। त्रेतायुग में उन्होंने नरसिम्हा भगवान के आवेश को शांत किया। रामायण काल में लंका के भीतर इंद्रजीत ने उनकी पूजा की थी। वहीं महाभारत काल की बात करें तो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी अय्यावादी के घने जंगलों में अपनी रक्षा के लिए उन्हीं की आराधना की थी। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंद्रजीत ने इस देवी का निकुंबला यज्ञ पूरा कर लिया होता तो रामायण का पूरा परिणाम ही उलट सकता था। हनुमान और लक्ष्मण को हर हाल में उस यज्ञ को रोकना ही पड़ा ताकि भगवान राम की जीत सुनिश्चित हो सके। कहने का अर्थ यह है कि देवी का आशीर्वाद जिसके पास होता उसका हराना लगभग असंभव था। चौथे भाग में आइए इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर देवी की शक्ति काम कैसे करती है और उनकी शरण लेने वालों के लिए इसका व्यवहारिक मतलब क्या होता है। दरअसल इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। संस्कृत में प्रति का मतलब है उलटना या रिवर्स करना, और अंगिरस का अर्थ है हमला करना। वो एक ऐसी परम रक्षक हैं जो किसी भी नकारात्मक शक्ति या काले जादू को सीधा उसके सोर्स की तरफ वापस मोड़ देती हैं। आध्यात्मिक दुनिया में वो एकदम निष्कलंक दर्पण की तरह काम करती हैं, जो किसी भी तरह की बुराई को मासूमों से टकराकर वापस भेज देता है।
एक और बेहद चौंकाने वाली बात है इन 8 तांत्रिक क्रियाओं पर उनका पूर्ण नियंत्रण। वश में करने से लेकर आकर्षित करने और यहां तक कि नष्ट करने तक उनका प्रभाव अत्यंत विशाल है। लेकिन ध्यान रहे कि इतनी भयंकर शक्ति के साथ आते हैं अत्यंत सख्त नियम। यह तथ्य एक कड़ी चेतावनी भी देता है। इस तीव्र मूर्ति की पूजा के लिए एक अनुभवी गुरु के सख्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसी कच्ची और उग्र शक्ति को जागृत करना कोई छोटा काम नहीं है। एक बार उनका आवाहन करके कोई निश्चित कर्म कर दिया गया तो उसे पलटना नामुमकिन है। इसलिए बिना उचित दीक्षा के इनकी पूजा या तंत्र मंत्र करना बेहद खतरनाक हो सकता है। पांचवें और आखिरी भाग में चलिए जानते हैं कि आज के इस भौतिक जगत में आम इंसान इनकी इस तीव्र ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ते हैं और इसके लिए कौन से प्राचीन स्थान आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये सभी मंदिर दरअसल आध्यात्मिक किले हैं जो अपने आप में अनोखे हैं और विशिष्ट दुखों को नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए कुंभकोणम के अय्यवदी में लाल मिर्च से अमावस्या होमा किया जाता है। चेन्नई के शोलिंगानल्लूर में उनका शांत रूप स्थापित है। पौंडीचेरी के मोरातांडी में मुख्य मूर्ति जमीन के नीचे यानी पाताल में है। होसूर का विशाल गोपुरम राहुकाल पूजा के लिए प्रसिद्ध है और उज्जैन में वो कर्मिक चक्रों को तोड़ने वाली रक्षक के रूप में शिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। अब ये जो संख्या है 72, ये सच में चौंका देने वाली है। ये दर्शाती है मोरातांडी में स्थित देवी की विशाल मूर्ति की ऊंचाई को, जो कि 72 फीट लंबी है। और एक बात जो इस स्थान की ऊर्जा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और थोड़ा डरावना बनाती है वो ये है कि ये विशालकाय मूर्ति 8 शमशान घाटों से घिरी हुई है। इन मंदिरों में आने वाले भक्त आज भी जीवंत चमत्कारों का अनुभव करते हैं। जैसे आयावदी मंदिर की ही बात ले लीजिए। वहां अमावस्या होमा के दौरान आग में भारी मात्रा में सूखी लाल मिर्च की आहुति दी जाती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहां मौजूद किसी भी भक्त को उसके धुएं से एक बार भी खांसी नहीं आती। ये घटना सच में वहां मौजूद ऊर्जा और उस एब्सोल्यूट सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जाहिर है, इतनी प्रचंड शक्ति के करीब जाने से पहले आध्यात्मिक सुरक्षा के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। इस मां के दरबार में आने के लिए अत्यधिक आदर और सख्त परंपराओं का पालन करना पड़ता है। इनकी उग्र ऊर्जा का सम्मान करने के लिए पूर्ण शांति बनाए रखनी होती है। हमेशा परंपरागत पहनावा ही जरूरी है। किसी भी विशेष पूजा से पहले वहां के मुख्य पुजारी से परामर्श जरूर लेना चाहिए। और हां, बिना किसी मान्यता प्राप्त गुरु की दीक्षा के इनके प्रचंड मूला मंत्रों का अभ्यास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चर्चा का अंत हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ कर रहे हैं। प्रत्यंगिरा देवी की ये प्राचीन कथा दरअसल एक आईने की तरह है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस आधुनिक और अराजक संसार में जब नकारात्मकता और क्रोध हम सभी पर हावी होने लगता है तो संतुलन वापस लाने के लिए आखिर किस आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे हम मनुष्य अपने भीतर के अनियंत्रित क्रोध को पहचानकर उसे शांत कर सकते हैं। इस खूबसूरत और चिंतनशील सवाल को अपने अंतर मन में उतारिए और इस पर जरूर विचार कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।